पत्ती के शिराविन्यास के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। आज पत्ती के प्रकार के बारे में देखेंगे कि पत्ती कितने प्रकार की होती है और साथ ही साथ पर्णविन्यास के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पत्ती के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। पत्ती के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्ती दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक को सरल पत्ती कहते हैं और दूसरे को संयुक्त पत्ती के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं दोनों की डेफिनेशन क्या है, सरल पत्ती किसे कहा जाता है और संयुक्त पत्ती किसे कहा जाता है। यहाँ से देखेंगे, जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है। अछिन्न का मतलब कहीं भी कटी पिटी नहीं होती है, अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्यसिरा तक नहीं पहुँच पाता। अगर कटी भी हो तो कटाव पत्ती का पर्णफलक का कटाव, या इसको स्तरिका के नाम से भी जानते हैं, स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक न जाता हो तो इस प्रकार की पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं। और जब स्तरिका माने पर्णफलक मतलब पत्ती की जो मध्यसिरा होती है उसके दोनों तरफ की जो भाग होते हैं उन्हीं को पर्णफलक या स्तरिका कहा जाता है। तो जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं ऊपर ही एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पर जो ये पत्ती है इसको सरल पत्ती कह सकते हैं और यहाँ पर ये वाली जो पत्ती है इसको संयुक्त पत्ती कहेंगे। अब देखते हैं, संयुक्त पत्ती भी कई प्रकार की होती है। संयुक्त पत्ती एक तो है पिच्छिकाकार संयुक्त पत्ती और दूसरा है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं, आप डेफिनेशन देख लीजिए। पिच्छिकाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्यसिरा के रूप में होती है इस पर स्थित होते हैं। मतलब बहुत सी पत्तियाँ मध्यसिरा पर उपस्थित होती हैं और इसको पिच्छिकाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये एग्जाम्पल नीम की पत्ती का जो यहाँ पर फिगर बना के दिया गया है, ये पिच्छिकाकार संयुक्त पत्ती है जहाँ पर एक मध्यसिरा है और इसी मध्यसिरा के दोनों तरफ पत्तियाँ लगी हुई हैं। इस क्रम को पिच्छिकाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। और हस्ताकार संयुक्त पत्ती जो होती है इसमें किसी एक ही बिंदु पर बहुत सारी पत्तियाँ निकली होती हैं, बहुत सारे पत्रक निकले होते हैं। और ये एग्जाम्पल देखिए, एक ही बिंदु से बहुत सारे पत्रक निकले हुए हैं, तो इस प्रकार की पत्ती को हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहेंगे। दोनों के बारे में इसमें लिखा गया है, आप नोट बना लेंगे दोनों का। आगे चलते हैं, पर्णविन्यास पर देखते हैं पर्णविन्यास कितने प्रकार का होता है और पर्णविन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। पर्णविन्यास तीन प्रकार का होता है, एक तो एकांतर, दूसरा सम्मुख और तीसरा चक्करदार। अब एकांतर पर्णविन्यास क्या है? एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर क्रम में लगी रहती है। एकांतर क्रम का मतलब होता है मध्यसिरा के एक तरफ एक पत्ती होगी, फिर आगे जा कर के दूसरी गांठ पर मध्यसिरा के दूसरे तरफ होगी। आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये गुड़हल के एग्जाम्पल में आप देखिए, ये एकांतर क्रम में पत्ती लगी हुई है, इसका पर्णविन्यास है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसके एक तरफ अगर देखें तो इस गांठ पर एक साइड में पत्ती लगी है, फिर आगे चल के दूसरे गांठ पर दूसरे साइड में पत्ती लगी। इस तरह से ये पत्तियाँ एकांतर क्रम में लगी हुई हैं और एकांतर क्रम में पत्तियों के लगने के इस क्रम को एकांतर पर्णविन्यास कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। आगे चलते हैं, सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्तियाँ निकलती हैं। अब यहाँ पर एक गांठ पर एक पत्ती नहीं, बल्कि एक गांठ पर दो पत्तियाँ निकलेंगी, एक राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दोनों एक दूसरे के सम्मुख होंगी। और इस प्रकार के पर्णविन्यास को एक दूसरे के सम्मुख होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इस प्रकार के पर्णविन्यास को सम्मुख पर्णविन्यास कहेंगे। और इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कैलोट्रोपिस आक का पौधा और अमरूद
में ऐसा पर्णविन्यास आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, चक्करदार पर्णविन्यास के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए अमरूद के पौधे में देखिए दोनों पत्तियाँ सम्मुख लगी हुई हैं और इस प्रकार का जो पर्णविन्यास होगा वो सम्मुख पर्णविन्यास के नाम से जाना जाएगा। चक्करदार पर्णविन्यास के बारे में देख लेते हैं। यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकली हैं और वे एक दूसरे और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं। यहाँ पर डेविल ट्री का एग्जाम्पल भी दिया गया है और एक फिगर के माध्यम से आपको समझाया भी गया है। ये चंपा का पौधा है, चंपा के पौधे में पत्तियाँ चक्करदार क्रम में लगी हुई हैं और इस प्रकार के पर्णविन्यास को चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं। कुछ पत्तियाँ रूपांतरित भी हो जाती हैं, पत्तियों में रूपांतरण भी होता है। रूपांतरण होकर के या तो वो प्रतान बनाती हैं या तो सूल बनाती हैं और भी प्रकार के संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की पत्तियाँ हैं। एक तो प्रतान है, दूसरा सूल है, तीसरा गूदेदार पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी जिसमें भोजन का संचय होगा। किसी किसी में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है, यहाँ पर देखिए, और भोजन बनाने का काम करता है। और कुछ में तो पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। कीटभक्षी पौधों में ऐसा होता है और ये क्या करती है, कीटों को पकड़ने का काम करती है। तो इस तरह से पत्तियों का रूपांतरण होता है। पत्तियों के सभी रूपांतरण के बारे में आप अध्ययन कर लेंगे, इनको लिख लेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इनको पढ़ देते हैं। पत्ती में भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है पत्तियों को। वे ऊपर चढ़ने के लिए या तो प्रतान में जैसे मटर, अथवा रक्षा के लिए सूल कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया गया है कैक्टस के पौधे में। और अगर देखें तो प्याज और लहसुन में गूदेदार पत्तियों के रूप में भोजन का संचय करने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर देखें कुछ पौधों में ये पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ कुछ कीटाहारी मतलब कीटभक्षी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है घटपर्डी, बीरसलाई और ट्रेप। तो इनको आप लिख लेंगे, नोट बना लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में पुष्पक्रम से संबंधित आपको बताया जाएगा। तब तक इतना आप नोट कर लीजिए।